नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बार हाजिर हुए हैं अपने इस चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। दुनिया में शांति की बात करने वाला यूनाइटेड नेशंस कहाँ चला गया है? क्या आपने ढूंढने का प्रयास किया है? मेरा सुझाव है कि आप उसको ढूंढिए कि ये यूनाइटेड नेशंस आखिर गया कहाँ। क्योंकि हाल के वर्षों में दुनिया में जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव और संघर्ष का दौर देखा गया है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि ये जो दौर है ये भगवान बुद्ध का दौर तो नहीं, बल्कि इसे हम युद्ध का ही दौर कहेंगे। कुछ दिनों पहले या महीनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जब यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, शायद वहीं पर उन्होंने इस बात को, इस स्टेटमेंट को पब्लिकली कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं, ये बुद्ध का दौर है। पर ऐसा लगता है कि ये बातें बस पब्लिक मीडिया में ही कही जाए तो ठीक है। हकीकत अगर देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही है। आप अगर ग्लोबल सिचुएशन पर नज़र डालें तो पिछले 2-3 वर्षों से दुनिया के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में तनाव, संघर्ष और हिंसा ही व्याप्त रही है। चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, या इजराइल द्वारा गाजा, लेबनान, सीरिया पर बम बरसाए जाने की बात हो, या अभी हाल ही में वीडियो गेम की तरह जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच बमबारी हुई, मिसाइलें दागी गई, जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर आक्रामक रवैया अपनाया, इन सब चीज़ों को देखने के बाद और फाइनली जब अमेरिका ने वहाँ पर अपने बम बरसाए और ईरान के न्यूक्लियर प्लांटों को तबाह किया, तो इन चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया युद्ध के ही दौर में रह रही है। बाकी शांति तो कहने की ही बातें हैं, न्यूज़पेपर, अखबार, सोशल मीडिया पे ही लोग कहते होंगे, हकीकत ऐसा है नहीं। इसके पीछे एक और ठोस कारण ये है कि अभी हाल ही में यूरोपीय देश नीदरलैंड के द हेग में नेटो देशों की बैठक हुई। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और 32 देशों का एक सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना सोवियत साम्यवाद के खतरे से निपटने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुई थी। 1945 के आसपास हुई होगी, डेट एग्जैक्ट आप देख लेंगे। तो ऐसा लगता है कि नाटो देशों, जो कि 32 देशों का गठबंधन है, जिनके साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के कई मजबूत देश भी खड़े हैं, उनको ऐसी क्या मजबूरी है कि भी हाल ही में उन्होंने इस बैठक में अपने जीडीपी का 5% खर्च बढ़ाने का फैसला किया। ये सारी बातें कहीं न कहीं सोवियत संघ से उनके भय को दर्शाती है और पूरी दुनिया में अपना सैन्य गठबंधन और अपना दबदबा बनाए रखने का उनकी जो रणनीति है उसको शो करता है। दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा एक आपको लगता होगा कि उन्होंने नाटो सदस्य देशों में 5% अपनी जीडीपी रक्षा में खर्च करने का जो फैसला लिया है राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के कारण, तो ये एक सामान्य सी बात नहीं है। 32 देश तो अपना रक्षा खर्च बढ़ाएंगे ही, पर इसका असर उन ग्लोबल साउथ के उन वैश्विक विकासशील देशों पर भी पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा, जहां सार्वजनिक धन का रीडिस्ट्रीब्यूशंस अगर बुनियादी सेवाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर खर्च करने की बजाय अगर हम डिफेंस की ओर ले जाएं, तो हमारा जरूर कहीं ना कहीं हमारा जो बुनियादी सेवाएं हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। नेटो देशों के इस फैसले का असर तीसरी दुनिया के देशों में, विशेषकर जो गरीब देश हैं या जिनका मुकाबला नेटो से है या जो नेटो के समर्थन में नहीं है, उनकी बात नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नेटो से उनको लेना देना नहीं है, उन पर भी अपना सैन्य खर्च बढ़ाने का दबाव पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है कि दुनिया में शांति की स्थापना एक दूर की कौड़ी ही नज़र आती है और यूनाइटेड नेशंस तो ऐसा लगता है कि बस कहीं खो गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर